एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। मैं संदीप सिंह मिडिल क्लास ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर आया हूं, तो काफ़ी लोग वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूं। मैं काफ़ी बिज़ी था, मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी चल रहा है। तो दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। ये एक क्रूड ऑयल की जो 7 to 10 पॉइंट की जो है श्योर शॉट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। इसमें हमने इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजी आपको सिखाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखिए, मिडिल क्लास ट्रेडर्स चैनल कोई भी टिप्स प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये वीडियोस ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप इन वीडियोस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर फिर आप अपना कीमती पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करें। बिना किसी की एडवाइस के आप पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मेरा काम है आपको स्ट्रेटजी सिखाना, तो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। पहले देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, चाहे आप कहीं और से सीख रहे हैं, चाहे वो पेड स्ट्रेटजी है, चाहे वो फ्री में स्ट्रेटजी कोई सिखा रहा है, प्लीज़ उसमें कम से कम 15-20 दिन का पेपर ट्रेड कीजिए अच्छी तरह से। आपको जब कंफर्मेशन हो जाए कि स्ट्रेटजी में प्रॉफिट निकल रहा है, तो क्या आपको स्टॉप लॉस की समझ आ जाए, हर चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, फिर आप लोग अपना कीमती पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो मैंने स्ट्रेटजीज डाली हुई हैं, तो कई लोगों के मुझे व्हाट्सएप आते हैं कि सर, मैंने आपकी स्ट्रेटजी में ट्रेड किया है तो मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है। जहाँ स्टॉप लॉस लाने में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, बाद में बोलते हैं सर इसमें लॉस हो गया है। तो पहले देखिए, स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे सीधा पैसा लगाना गलत है। जो मैं पेड स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें भी हम कम से कम 15-20 दिन का जो है पेपर ट्रेड कस्टमर को करवाते हैं। अगर आप मेरी पेड स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मेहनत हर चीज़ में दोस्तों ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने मेरी स्ट्रेटजी सीख लिया तो आपको सीधा प्रॉफिट होने लगेगा। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसमें भी आपको थोड़ा अपना काम करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जो बिना मेहनत को आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ में मेहनत है। मार्केट में भी, शेयर मार्केट में भी आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। अगर आपने पेड स्ट्रेटजीज ज्वाइन करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। प्योरली प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरी पेड है। उसमें भी कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी 90% में कम से कम आपको मिलेगी। उसमें स्टॉप लॉस आपके बहुत कम ट्रिगर होंगे। ये जो आज की स्ट्रेटजी है, इसमें भी आपको अबव 70% एक्यूरेसी रहेगी। 70% अगर आप इसमें रेगुलर ट्रेड आप करेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लॉजिक में आते हैं, लॉजिक शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या स्ट्रेटजी है। बहुत ही सिंपल मैं बताकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बैक टेस्ट भी आपके साथ करूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से बताता हूं कि करना क्या है। सर, आपको सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट लगा लेना है। मैंने पहले ही सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाना है, यहाँ से लगा सकते हैं आप। 15 मिनट का इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सिंपल प्राइस एक्शन है। ये काफ़ी बुक्स में भी इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप गूगल में भी प्राइस एक्शन के लिए सर्च करेंगे तो ये प्राइस एक्शन आपको, इनकी स्टडी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये कोई मेरी जागीर नहीं है, ये मैंने नहीं बनाए हुए हैं। ये इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। क्या है कि लोग कोई किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करता जो प्रॉफिटेबल होती हैं। ये ट्रेडर्स खुद ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते।
तो मेरी यही कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ मिडिल क्लास पीपल्स के लिए कुछ करता रहूं, कुछ भले का काम करता रहें, क्योंकि हमने चैनल का नाम ही मिडिल क्लास ट्रेडर्स रखा है, तो कुछ ना कुछ भला करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि हो सकता है कि ये वीडियो कई और चैनल्स ने भी ऐसे वीडियोस प्राइस एक्शन पर बनाए हो, तो लोग कमेंट करते हैं कि सर ये तो हमने किसी और चैनल पर भी देखा है, इधर भी देखा है। देखिए ये जो है टेक्निकल एनालिसिस है, किसी की जागीर नहीं है, तो ये कुछ ना मैंने बनाया ना किसी और ने बनाया। ये जो स्टडी है गूगल पर भी है, बुक्स में भी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको प्राइस एक्शन के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जानकारी मेरे को है, जिसके ट्रेडिंग अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आज का जो प्राइस एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी बहुत कॉमन प्राइस एक्शन है, लेकिन कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए आते हैं अपने लॉजिक में। मैं स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए सर, आज का पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ है। आपने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, तो आपने कौन सी कैंडल कंसीडर करनी है? 11:30 की। ठीक है, 11:30 की आपने कैंडल कंसीडर करनी है। ये रही 11:30 की कैंडल, आपने ये रही, आपने 11:30 की कैंडल का हाई लो मार्क करना है सर पहले। ठीक है, यहाँ से ये जो पेंसिल करके बना है इसको दबाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट टूल्स करके हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए, हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इस कैंडल का देखिए 11:30 बजे की जो कैंडल है, इसका कोई हाई होगा कोई लो होगा, उसको मार्क कर लीजिए। ये रहा हाई, ये रहा लो। 1 मिनट प्लीज़, मैं मोबाइल से वीडियोस बनाता हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, इसमें सिंपल लॉजिक है। आपने कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया, 11:30 की कैंडल को हमने कंसीडर करना है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका हाई लो आपने मार्क कर लिया। ठीक है, ये जब ये जौन सी भी साइड ब्रेक होगी, तो आपने अगर लो ब्रेक हुआ है तो हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर हाई ब्रेक हुआ है तो लो का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें टारगेट क्या रहेगा? जो सेफ़ है वो 7 to 10 पॉइंट सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। आप 5 पॉइंट में भी निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस, इसमें क्या होता है, कई बार 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगता है, तो अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, 5 पॉइंट प्रॉफिट लेकर भी निकल सकते हैं। मेगा की बात करें तो 5 लोट के पीछे 5 पॉइंट के पीछे 500 रुपये बन जाते हैं। देख लीजिए, इस कैंडल का लो था 4298। ठीक है, हमने 421 पॉइंट का बफर रखना है, हमने 4297 पर ट्रेड किया। ठीक है, देख लीजिए इसका लो, उसके बाद में देख लीजिए ये 4289 पर जो लो लगा इसका, ये रेगुलर ही प्रॉफिट देती है। इसमें आप मेरी बात माने तो आप 7 पॉइंट का टारगेट लेकर बाहर आ जाएं, चाहे आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगे, 7 का लगे या 10 का लगे, लेकिन आपको 7 पॉइंट जो है वो बहुत ही सही रहेंगे। ठीक है, वो डेली टारगेट मिल जाएगा, 5 to 7 पॉइंट जो डेली आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, इसको पीछे चलकर देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इस दिन देखते हैं क्या हुआ है। तो पहले 11:30 की कैंडल देखते हैं। ठीक है, इसका हाई लो मार्क देख लीजिए सर। इस कंडीशन में जो 11:30 की कैंडल है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें आपके स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे। जो स्टॉप लॉस होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें 8 पॉइंट का जो है आपका डिफरेंस आ रहा है, तो 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जब 4309 पर हमने बाई किया, तो यहाँ पर देखिए ये 2-3 रुपये ऊपर गया, तो बाद में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर देख लीजिए
जो 8 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था 8 to 9 पॉइंट का हमारा ट्रिगर हो गया। तो स्टॉप लॉस भी आपके जाएंगे, कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होता है कि जिसमें स्टॉप लॉस नहीं जाता। स्टॉप लॉस भी आपके जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर आप ट्रेड करेंगे आपको प्रॉफिट भी होगा। चलो इस दिन देख लेते हैं क्या हुआ है। 11:30 की कैंडल देखते हैं। ये 11:30 की कैंडल है, इसका हाई लो देख लेते हैं। देख लीजिए 4329 इसका हाई है, 43222 इसका जो है जो इसका लो है। इसमें देखिए स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है टारगेट डन हुआ है। यहाँ पर हमने इसको 4321 पर हमने सेल किया। ये कैंडल पर देख लेते हैं लो कितना लगा। यहाँ पर 4313 जो है लो लगा हुआ है। तो हमारे 7 पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने आपको बोला है वो डन हुए हैं, ठीक है। तो 7 पॉइंट जो है 5 to 7 पॉइंट बहुत ही सेफ़ हैं। आप 5 to 7 पॉइंट लेकर निकल जाएं, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस भी जो छोटे हैं ज़्यादातर लगते, तो आप टारगेट भी जो है छोटा ही लेकर निकलें। तो देख लेते हैं इस सिचुएशन में क्या हुआ है। तो इधर देखिए इसका लो ही मार्क कर लेते हैं गलत, क्योंकि यहाँ पर देखिए लो ही ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो इसका लो था 4298, ठीक है। तो इसका हाई था 4309। तो 4297 पर हमने सेल किया। तो देख लीजिए 42897 7 पॉइंट डन, ठीक है। यहाँ पर भी डन हो गया। तो एक पीछे और चलकर देख लेते हैं, एक ट्रेड और चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ। मिनिमम आपको 70% जो है एक्यूरेसी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ये 4308 पर हमने यहाँ पर 430 इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हाई मार्क कर लिया, यहाँ पर इसका हमने लो मार्क कर लिया सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाई ट्रिगर हुआ, बाद में हमारा देन एसएल ट्रिगर हो गया। देख लेते हैं कितने का इसका था। ये भी 8 पॉइंट का यहाँ पर हमारा एसएल गया, ठीक है। तो एसएल भी आपके होंगे, लेकिन बट आपको टारगेट भी मिलेगा, लेकिन आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे चलकर देखते हैं क्या हुआ है। मैं ये लाइन से हटा रहा हूँ। देख लेते हैं 11:30 बजे की कैंडल। देख लीजिए ये 11:30 बजे की कैंडल है। इसका यहाँ पर देख लीजिए स्टॉप लॉस ऊपर देख लीजिए 4329 इसका हाई है, 4322 इसका लो है। यहाँ पर देख लीजिए हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ है ये कैंडल का। तो इसका लो था 4322। जब इसका लो ब्रेक हुआ देख लीजिए यहाँ पर ये लाइन टच नहीं हुई, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं गया। 4322 4321 पर हमने सेल किया। ये कैंडल लो देख लीजिए 4313 चला गया। मतलब कि यहाँ पर भी देख लीजिए 6 to 7 पॉइंट डन हो रहे हैं। तो आपको जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेफली आपको सेफ़ गेम है वो 7 पॉइंट की 5 to 7 पॉइंट की रहेगी। स्टॉप लॉस में इसमें जो है 5 से 10 पॉइंट का रहता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से बैक टेस्ट कीजिए पहले, ठीक है। इसमें आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप मिनी स्लॉट में इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको यही प्राइस एक्शन को आप जिंक में यूज़ करें, ये जिंक में भी बहुत अच्छा चलता है। थोड़ा आपको मैं जिंक में भी दिखा देता हूँ। ये अप्रैल का मिनी का हम चार्ट लेते हैं जिंक का, ठीक है। इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसमें कैसे चलता है। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, तो जिंक में भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है वह, ठीक है। जिंक में आपका स्टॉप लॉस है जो बहुत छोटा रहेगा, इसमें ये आपको फ़ायदा रहेगा। देख लेते हैं, देख लीजिए। मैं जिंक में आपको ज़्यादा बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा,
आपको खुद ही बैक टेस्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए इसका जो ये 11:30 बजे की कैंडल है, इसका 205.05 इसका हाई है। माफ़ी चाहूँगा, मुझे फ़ोन आ रहा है, काट देते हैं। तो इसका देख लीजिए 205.05 इसका हाई है, 204.08 मतलब कि इसका लो है। ओनली 25 पैसे का इसका स्टॉप लॉस लग रहा है। देख लीजिए यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है। तो आपने इसमें जो सेफ़ गेम रहेगा, अगर आप बोलें जिंक में 30 पैसे से लेकर आप 50 पैसे में जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमने इसमें बफ़र ओनली 5 पैसे का, इसमें ज़्यादा बफ़र नहीं रखना है। आप 5 to 10 पैसे का, 5 पैसे का बफ़र रखकर आप ट्रेडिंग करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आपने शॉर्ट सेल किया यहाँ पर, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींचकर बता देता हूँ आपको। नीचे खींच देते हैं क्योंकि हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं। ओह सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल से परेशानी होती है। ये लेते हैं हम इसको खींच। हाँ, देख लीजिए जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर प्राइस था 204.080, तो हमने 204.75 पर ट्रेड किया। तो देख लीजिए इस पर लो लग गया, तो 30 पैसे डन हो गए हमारे। तो 30 पैसे सेफ़ रहेंगे, आप 30 पैसे में लेकर निकल सकते हैं। चाहे आप मिनी में ट्रेड कीजिए, चाहे आप मेगा में ट्रेड कीजिए। एक और बैक टेस्ट कर लेते हैं, एक दिन का और, ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे ट्रेडिंग हुआ है। आपने 30 to 50 पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं रखना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है आपने, बिल्कुल। मैं फ़ोन कॉल्स के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कैंडल जो थी इसमें भी आपके स्टॉप लॉस, ये नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको कर बता देता हूँ, इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये 11:30 बजे की कैंडल थी। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो इसका 200 शेयर पे 2.0 मतलब 200 शेयर पे 35 पैसे इसका हाई था। जब ब्रेक हुआ तो ये 25 पैसे तक प्रॉफिट में गया, लेकिन हमने 30 पैसे का टारगेट होता है हमारा, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। चलिए एक दिन का और पीछे देखते हैं, ठीक है। तो जिंक में मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि जिंक में कुछ स्ट्रेटजी बताइए, तो जिंक में यही स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाई लो आपने मार्क कर लिया। मैं आपको हाई लो मार्क कर दिखा देता हूँ। 11:30 बजे की कैंडल का आपने यहाँ पर हाई मार्क किया, आपने यहाँ पर लो मार्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लो तो इसकी कैंडल के बाद हाई ब्रेक हुआ, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस 35 to 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 202 रुपये 25 पैसे पर हमने 202 रुपये 30 पैसे पर हमने बाय लगाया। तो यहाँ पर हाई देख लीजिए 203 रुपये 25 पैसे गया, मतलब कि 1 रुपये ऊपर मिनिमम चला गया, लेकिन आपने 50 पैसे लेकर बाहर आ जाना। तो ये स्ट्रेटजी थी जो बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन है, जो 11:30 की कैंडल पर बनता है। 15 मिनट की कैंडल आपने यूज़ करनी है। इसको आप बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों, इसमें आप ट्रेडिंग कीजिए। तो पहले कुछ दिन आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी जो आपकी मेहनत की कमाई है उसके बाद में लगाइए। तो आपको स्ट्रेटजी कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेता ही आऊँगा। अगर आप कुछ ऐसा स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जिसमें आपको
लॉस होने के चांस ही बहुत ही कम हो जाए, तो हम जिंक में कुछ ऐसे प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हमें लॉस होने का चांस ही नहीं होता है सर। तो अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो और भी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियोस वॉच करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो आपके साथ के साथ ही सब कुछ है, तो ऐसे ही मिडिल क्लास ट्रेडर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।